नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मरते हुए एग्लोनिमा के पौधे को कैसे बचाया जाए। अगर आपका एग्लोनिमा का पौधा मरने की कगार पे पहुँच गया है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं। या इसके अलावा कोई और भी समस्या हो रही है, जैसे कि पत्तियाँ जल जा रही हैं, पत्तियाँ पीली हो जा रही हैं, पौधा गल जाता है, ब्रांच गल जाती है, पौधे की मिट्टी में फंगस लग जा रहे हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है और पौधा घना नहीं हो रहा है, एक ही ब्रांच पड़ा है, न्यू बेबी नहीं निकल रहे हैं प्लांट, या पत्तियां ऐसे ऊपर की जो टिप है वो जल जा रही हैं। दुनिया भर की समस्याओं से आपका पौधा जूझ रहा है। तो आज मैं आपको सारी समस्याओं से निजात दिलाना भी बताऊंगी और एक ऐसा खाद भी बताऊंगी जिसको अगर डालते हैं तो आपका मरता हुआ पौधा जीवित तो होगा ही, प्लस आपका पौधा बहुत ही घना हो जाएगा दोस्तों। अगर वह एक ही ब्रांच उसमें है तो उसमें ढेरों ब्रांच निकलने लगेंगे। और एक चीज़ और देखिए कि ये मेरा पौधा है, बहुत ही स्वस्थ था और अचानक से आधे ब्रांच इसकी सूख गई। तो आपके भी पौधे के साथ ऐसा हुआ होगा तो क्या करिएगा, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे पूरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले चलिए हम बता दें कि करना क्या है पौधे को स्वस्थ रखने के लिए। सबसे पहले आप इस पौधे की मिट्टी को हमेशा अच्छी तैयार रखिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल गार्डन की आप 10% मिट्टी और 50% बालू कोकोपीट ले लीजिएगा, सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिएगा, धान की भूसी मिल जाए तो वो भी ले लीजिएगा, ठीक है। ताकि मिट्टी पूरी भुरभुरी तैयार हो और पौधा आपका स्वस्थ रहे, क्योंकि जब भुरभुरी हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, जिससे हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं और घने होते हैं और समस्याएं नहीं आती हैं। अगर भूले भटके आती भी हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला कार्य यह करिएगा कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे तो कम से कम उसे आप ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा कि जहाँ आधे घंटे की सनलाइट आती हो। नहीं आधे घंटे की तो 10 मिनट वाली आती हो, या वो भी नहीं है तो ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ सुबह की रोशनी भर आती हो, उसमें भी ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसी जगह शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पूरे दिन की धूप मिलता है इस पौधे को, जिसके कारण यह देखने को मिलता है कि पौधे की पत्तियों में चमक भी नहीं रहता है, यानी कि पौधा का जो पत्ती होता है उसका ओरिजिनल कलर गायब हो जाता है। लगेगा रूखा बेजान सा पौधा रहेगा, उसकी पत्तियों का साइज नहीं बढ़ता है, ग्रोथ नहीं होता है, दुनिया भर की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है। अगर आपको रखना है तो आधे घंटे की सनलाइट, और नहीं तो सुबह की जो छनी छनी वाली धूप आती है उसमें भी रख सकते हैं, और नहीं तो खिड़की के पास रख सकते हैं। तीनों कंडीशन में ये बहुत अच्छे से चल जाएगा, लेकिन अंधेरे कमरे में न रखिएगा, ठीक है। और महीने में एक बार पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा ताकि आपका पौधा घना रहे और कोई भी पत्तियां झुलसे वगैरह नहीं, क्योंकि खाद देना बहुत ही ज़रूरी होता है जब हम कोई पौधा गमले में लगाते हैं, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ी रहे। उसके बाद जो ये मेरा पौधा सूखा था उसको मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। जहाँ से मैं कट करके निकालूंगी दोस्तों वहाँ से ढेरों ब्रांच निकल जाएगा, तो आपके भी पौधा ऐसे ख़राब हो गया हो तो वहीं से आप कट कर दीजिएगा। आप चाहें तो वहाँ हल्दी लगा सकते हैं, ना हल्दी हो तो फंगिसाइड भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप फेंकिएगा नहीं, फिर से मैं इसको आपको लगाना बताऊंगी। इसका एक एक ब्रांच बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो छोटा से छोटा भी अगर मिल जाता है इसका तो वहाँ से न्यू बेबी प्लांट निकलने तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसके हर नोड एरिया से न्यू बेबी प्लांट निकलने को तैयार बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वह मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। तो जो ये हिस्सा बचा है तो आप चाहें तो फंगिसाइड लगा सकते हैं, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब नहीं होगा। बस ध्यान रखिएगा कि बारिश का पानी ना मिले। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप इसको बारिश के पानी में कतई ना रखिएगा, नहीं तो ये पौधा बहुत जल्दी गल जाता है। बहुत लोगों के ऐसी शिकायत आती है कि वो नर्सरी से पौधा खरीद के ले आ रहे हैं और उनके पौधे गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है बारिश का पानी। तो बारिश के पानी से इस पौधे को दूर रखिएगा, फिर देखिएगा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ना इसको चिलचिलाती धूप पसंद है, ना इसके जो मिट्टी है उसमें लगातार पानी रुकना चाहिए वो पसंद है, ना इसको बारिश का पानी पसंद है, ना इसको ओवरलोड फर्टिलाइज़र पसंद है। इसको पसंद क्या है मैंने बताया ही आपको। हाफ सनलाइट, महीने में एक बार खाद, मिट्टी में कभी भी पानी दीजिए तो चेक करके दीजिए।
ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान वगैरह रखा करिए साफ सफाई का, जो पत्तियां खराब हो जाए उसको भी कट करके हटा दीजिएगा। उसके बाद खाद देने से पहले मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा, ताकि मिट्टी की खुदाई कर देंगे तो जो खाद आप मिट्टी के अंदर डालेंगे वो पौधे को सूट करेगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मेरी मिट्टी थोड़ी गीली है, क्योंकि मैं सुबह इनको पानी दी थी तो सावरिंग करते हुए दी थी। इसकी वजह से थोड़ी मिट्टी भी गीली है और पत्तियां भी गीली। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि आप पानी वगैरह दीजिएगा तो पौधों को नहलाते हुए दीजिएगा, ताकि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं बैठेगा, जिससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। तो खाद के रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये लिया है आलू और प्याज के छिलकों का पानी। ठीक है, इसको डालने से ये होता है कि पौधे की पत्तियों में चमक आती है, यानी कि ग्लो आता है। जो पौधा अपनी चमक गंवा बैठा है, उसमें अगर आप डालेंगे तो चमक आने लगेगी, ये गारंटी है दोस्तों। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको जब लगे कि हमारे पौधे की मिट्टी सूख गई है, तब आप इस लिक्विड का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितने चमकने लगेगा दोस्तों। तो इस पानी को मैंने छान लिया। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, कि अगर आप नींबू का प्रयोग कर देते हैं तो पौधा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नींबू जो होती है मिट्टी को एसिडिक बनाती है, और एसिडिक मिट्टी सभी पौधों को थोड़ा थोड़ा पसंद होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा नींबू डाल दीजिएगा। इसको डालने से मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जो पौधे की पत्तियां जल रही हैं या लाइट कलर की हो गई हैं और पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उस हालत में अगर आप नींबू का टुकड़ा लेकर निचोड़ के पानी में अगर आप डाल देते हैं महीने 2 महीने में एक बार, तो देखिएगा आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा, घना भी हो जाएगा, और जो भी समस्याएं छोटी छोटी हैं वो ठीक हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, इसका प्रयोग आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन दोनों का। आप बता दें कि एक गजब की शाइनिंग देखने को मिलती है। और इंडोर पौधे में चाहिए ही क्या, पत्तियों में ग्लो चाहिए, पत्तियों का साइज बड़ा चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला खाद दिखाते हैं। तो अगला खाद मैं ये चूना ले रही हूँ। चूने का प्रयोग से ये होता है कि पौधों को कैल्शियम भी मिलता है, और जो पत्तियां जलती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। जलने वाली समस्या, जैसे असमय जो पत्तियां, अब मैंने ऊपर की टिप एक दिखाई थी ना, अगर वो जल रही है तो वो समस्या ठीक हो जाएगी, नहीं आएगी। आती रहती है। देखिए, हम गमले में जब लगाते हैं पौधा तो थोड़ी बहुत ये समस्याएँ आती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हमें समय-समय पर खाद देना पड़ता है, ताकि ये समस्याएँ अधिक ना बढ़ें और दोबारा ना हो। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया। चाय पत्ती डालने से ये होता है कि पौधे की पत्तियों में चमक रहता है, पौधा ग्रोथ करता है, पौधा घरा रहता है, घना होता है, हरा-भरा होता है, पौधा असमय नहीं मरता है। और इसको डालने से पौधे को जो ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होती है, वो पूरी हो जाती है। चाय पत्ती ज़रूर डालना चाहिए। चाय पत्ती डालने से पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं दोस्तों। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे भिगो के छोड़ देते हैं, और जो वो ब्रांच निकला था उसका हम कैसे कटिंग लगाना है वो बता दें, ताकि आपका भी ऐसी समस्या हो तो आप फेंकिएगा नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक उसका पत्ती हटा दीजिएगा। हटाने के बाद जो फ्रेश एरिया होगा, वहाँ से इस पौधे को, मतलब जो ब्रांच है उसको कट कर दीजिएगा। तो ऐसे मैं कट कर दे रही हूँ दोस्तों। थोड़ा सा क्लीन नहीं दिख रहा है तो उसके लिए सॉरी, धूप छाइयाँ हो जा रही है। उसके बाद इस मिट्टी में ऐसे बस कुछ नहीं करना, ऐसे डिप कर दीजिएगा, और पानी थोड़ा कम डालते रहिएगा, ताकि ये ब्रांच गले ना, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाता है। उसके बाद जो ये बचा है तो इसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जितना इसका नोड एरिया दिखेगा, जितनी इसकी आंखें दिखेंगी, वहाँ से उतना ब्रांच निकल के रेडी हो जाएगा। न्यू न्यू बेबी प्लांट निकल जाएंगे। तो इसका मैं अपडेट कभी किसी वीडियो में ज़रूर दूंगी दोस्तों, या इसी पौधे को फिर से मैं वीडियो बनाऊंगी इस पे, तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोग को, और देखिएगा कि मेरे न्यू बेबी प्लांट निकल बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम खाद देते हैं। तो खाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा ऐसे लिक्विड डाल दीजिएगा। उतना ही डालिएगा जितना आपके पौधे की मिट्टी को ज़रूरत हो। मैं तो थोड़ा थोड़ा डाल दे रही हूँ, और देखिएगा दोस्तों कि थोड़ी देर बाद ये कितना जल्दी पानी बाहर निकल गया दोस्तों। तो आप लोग भी इन सब खादों का प्रयोग करिए, और जो जो कार्य मैंने बताया उसको अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो देख लीजिएगा कि आपका यह पौधा कतई खराब नहीं हो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग तो शौक से खरीद के ले आते हैं, और उनको ये नहीं पता होता है मिट्टी कैसी दें, धूप कैसी दिखाएं, बारिश में रखना है कि नहीं रखना है। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका पौधा खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर हुई होगी दोस्तों। तो जो जो मैंने कार्य बताए उस कार्य को आप ज़रूर करिएगा, फिर देखिएगा आपका पौधा नहीं सूखेगा दोस्तों।
और हरा भरा रहेगा और घना रहेगा। तो आप खुद ही देखिए कि मेरा ये पौधा कितना घना है और कितना हरा भरा है। तो आप लोग भी ऐसे बनाना चाहते हैं तो जो मैंने बताया उसको आप ज़रूर फॉलो करिए और जो खाद दिखाए उसको ज़रूर डालिए, क्योंकि आप लोग खुद ही देखिए कि मेरा पौधा कितना घना है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक चीज़ और है दोस्तों, आप लोग चाहें तो गमले का चुनाव अपने अनुसार कर सकते हैं, चाहे प्लास्टिक का लीजिए या चाहे मिट्टी वाला लीजिए, लेकिन वेल ड्रेन ऐसा लीजिएगा जिसमें पानी की निकासी ज़रूर होनी चाहिए। तो आप लोग खुद ही देखिए कि मैंने ऐसा गमला लिया है जिसमें निकासी थी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।